हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर हैं उनकी पोस्टर्स फिल करने वाली है। लगभग 7,852 से ज़्यादा पदों पर हिमाचल में भर्ती की जाएगी इन स्कूलों में। जो पार्ट टाइम वाटर कैरियर थे, अब उनकी जगह पर न्यू पोस्ट क्रिएट की गई है जिसका नाम रखा गया है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर। और ये न्यू पॉलिसी लाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसमें किस प्रकार का जो जॉब प्रोफाइल है वो रहेगा और कौन सी सिलेक्शन कमेटी होगी, किस प्रकार से चयन होगा और कितने अंक जो है वो कैंडिडेट्स को किस किस आधार पर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं या जो हायर और सेकेंडरी स्कूल भी हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी इन पदों की, वहाँ पर ये पद भरे जाएंगे। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू प्रोवाइड पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर इन ऑल द स्कूल्स इन हिमाचल प्रदेश थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्टर्स। जहाँ पर काफ़ी सालों से जो है वैकेंसीज खाली हैं, पीएन की पोस्ट खाली हैं। ज़्यादातर जो है वो जो वाटर कैरियर थे, पार्ट टाइम वर्कर जो थे वो रेगुलर हो चुके हैं और उनकी जगह पर जो है वो पद खाली हो गए हैं। और खाली पदों के कारण जो है स्कूलों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टीचिंग स्टाफ को, क्योंकि पीएन नहीं है और स्कूल में बाकी भी जो सारे काम होते हैं उनको करने के लिए स्टाफ को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए न्यू पोस्टर्स क्रिएट की गई हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू एनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बाय एम्पावरिंग द एसएमसीज इन द इफेक्टिव रनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। कि इफ़ेक्टिव वे से अच्छे तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स को इसकी ज़रूरत पड़ी है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एलिजिबल अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स टू अर्न ऑन रेडियम एट लोकल लेवल। कि स्थानीय स्तर पर जो है जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार का मौका मिलेगा। और जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जो सिलेक्शन है वो कैसे होगी अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। जो सिलेक्शन कमेटी के लिए मेंबर्स रखे गए हैं, सबसे पहले जो एसडीओ सिविल ऑफ कंसर्न्ड एरिया वो चेयरमैन रहेंगे इस कमेटी के, सिलेक्शन कमेटी के। जो कंसर्न्ड तहसील के एसडीएम होंगे वो चेयरमैन रहेंगे। और दूसरे जो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हैं, बीईईओ या प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ कंसर्न स्कूल, वो मेंबर्स सेक्रेटरी रहेंगे इस सिलेक्शन कमेटी के। और प्रेसिडेंट जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो कंसर्न स्कूल होगा, एसएमसी प्रेसिडेंट जो होंगे वो भी मेंबर रहेंगे इस सिलेक्शन कमेटी के। तो ये तीन लोग होंगे, एक एसडीएम, दूसरे ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन और तीसरे जो प्रेसिडेंट होंगे एसएमसी के वो। और साथ ही में प्रिंसिपल और हेडमास्टर भी कंसर्न स्कूल के, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन एलिजिबल होगा। तो ओनली सच कैंडिडेट्स will be eligible to apply for a post of part-time multi-task workers who are citizen of India, भारत का नागरिक हो, of a sound mind, उसका माइंड ठीक हो,
हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर, ये कोई आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो या आपराधिक मुकदमा उस पर दर्ज ना हो, इस प्रकार का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ विलेज ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी ऑफ द एरिया इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, कि जिस विलेज या जिस ग्राम पंचायत में वो स्कूल पड़ता है वहाँ का स्थानीय निवासी हो। वेयर द वैकेंसी ऑफ पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर एग्जिस्ट, जहाँ पर पोस्ट ये फिल की जाएगी पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सच adjacent gram panchayats where there is no government senior secondary school, high school, middle school or primary school shall have the opportunity with him her to apply for the post of part-time multi-task worker falling vacant in the equivalent school situated in the adjacent panchayats। तो जिस क्षेत्र में जो है आपके स्कूल पढ़ता हो, चाहे सेकेंडरी हो, हाई हो या मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, उस क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ पर ना हो तभी जो है दूसरी पंचायत के कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। इन केस एलिजिबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन विलेज ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडी ऑफ द एरिया इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, देन एप्लीकेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू इमीडिएटली एडजेसेंट पंचायत में भी कॉल्ड। अगर वहाँ पर स्थानीय व्यक्ति ना हो, कैंडिडेट ना हो, तभी जो है दूसरी पंचायत के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, उसे बुलाया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर विल बी क्रिएटेड इन ऑल द फंक्शनल गवर्नमेंट स्कूल्स। इन स्कूल्स वर पार्ट टाइम जो पार्ट टाइम जो वर्कर हैं वो एंड वाटर कैरियर कंपियन आर ऑलरेडी वर्किंग, द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर विल नॉट बी फिल्ड टिल द रेगुलराइजेशन ऑफ सच वर्कर्स। जब तक वो वहाँ पर कोई वाटर कैरियर है या दूसरे जो लगे हैं डेलीवेज, जब तक वो रेगुलर नहीं हो जाते तब तक वहाँ पर ये पोस्टें फिल नहीं की जाएंगी। और द पार्ट टाइम multitask worker will be recruited for the government schools so identified by the deputy director of the concerned district after obtaining approval of the government। इसके लिए जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी इस प्रकार की पोस्टर्स को फिल करने के लिए। और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, स्कूल वाइज एंड ग्राम पंचायत या urban local body wise notification of vacancies will be done by the deputy director of concerned districts after obtaining the approval from the government through the directorates of education। उनको अप्रूवल लेने के बाद जो है एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा डिप्टी डायरेक्टर जी को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन विल बी सेंट टू द कंसर्न्ड SDO, सिविल चेयरमैन, selection committee for inviting applications by the deputy director concerned district। एक कॉपी वो SDO महोदय को देंगे उस एडवर्टाइजमेंट की। और ग्राम पंचायत स्तर पर भी ये इश्तिहार लगाया जाएगा, नोटिस बोर्ड पर भी, और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी ये इश्तिहार लगाया जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट का। और एप्लीकेशंस, द कैंडिडेट will have to apply for appointment as part-time multitask worker on plain paper along with self-attested photocopies of certificate to the concerned block elementary education officer, deputy director, who will compile all the applications and send them to the chairman of selection committee। कि जो सारी प्रक्रिया है अप्लाई करने की ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस में या डिप्टी डायरेक्टर जहाँ भी वो एप्लीकेशंस आपसे मांगेंगे वहाँ पर सबमिट करवानी होगी बिफोर लास्ट डेट। अंतिम तिथि जो है एप्लीकेशन की वो निर्धारित की जाएगी। द डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी वेरीफाइड विद द ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब काउंसलिंग होगी तभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे।
द कैंडिडेट्स विल हैव टू पेस्ट वन सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्लेन पेपर पर लिखकर, जिसके ऊपर आपकी एक लेटेस्ट जो है अटेस्टेड फोटोग्राफ भी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, और साथ में अपने फोटोस्टेट कॉपीज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, और उसके बाद ही आपने सबमिट करवानी है। दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर, जो क्राइटेरिया है मार्क्स का, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द सिलेक्शन कमेटी शैल जज द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स प्योरली ऑन मेरिट, कि मेरिट के आधार पर ही जो है सिलेक्शन की जाएगी। मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी विल कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसको सिलेक्शन प्रोसेस का कमेटी को। द सिलेक्शन कमेटी शैल होल्ड काउंसलिंग बाय कॉलिंग ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको सबको बुलाना पड़ेगा कमेटी को, बाकायदा उनको कॉल लेटर इशू करके। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम फैमिलीज विदाउट एनी मेंबर इन गवर्नमेंट सर्विस, जिसका कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवार का नहीं है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। द सिलेक्शन विल बी प्योरली स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर स्कूल ओनली, और इन द सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट्स आउट ऑफ 30। जो 30 मार्क्स हैं वो अलॉट किए गए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आइए जानते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, सर्टिफिकेट ये पटवारी के द्वारा इश्यू किया जाएगा। स्कूल से कितनी दूरी है, कुल 10 मार्क्स होंगे इसके। अप टू, अगर किसी का 1.5 किलोमीटर तक स्कूल नज़दीक है उसको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 2 किलोमीटर तक दूरी है स्कूल की तो 8 अंक, 3 किलोमीटर तक है तो 6 अंक, 4 किलोमीटर तक है तो 4 अंक, और 5 किलोमीटर तक दूरी है तो उसके 2 अंक जो है अभ्यर्थी को मिलेंगे। और क्वालिफिकेशन के टोटल 8 मार्क्स हैं। अगर जो 5th पास है उसको 5 मार्क्स, और अगर कोई 8th पास है तो उसको 8 मार्क्स मिलेंगे। और कोई विडो है, कोई विधवा है, या पर्सन्स लिविंग इन एक्सट्रीम इंडिजेंट कंडीशंस, वुमेन डिजर्टेड बाई हस्बैंड्स, और परित्यक्ता कोई नारी है या तलाकशुदा, तो उसको 3 जो है अंक को अलग से मिलेंगे। और फॉर कैंडिडेट हुज फैमिलीज हैव डोनेटेड लैंड फॉर स्कूल, अगर किसी परिवार ने स्कूल के लिए भूमि दान दी है, डोनेट की है स्कूल के लिए, तो उसको 3 अंक अलग से मिलेंगे। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC BPL, इनमें से कोई भी हो उसको 3 अंक मिलेंगे। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनएम्प्लॉयड फैमिलीज, अगर बेरोजगार परिवार का सदस्य है तो उसको 3 अंक मिलेंगे। तो टोटल ये 30 अंक का क्राइटेरिया है, इसके आधार पर सिलेक्शन होगी। और इसमें कोई रोस्टर नहीं रहेगा। स्कूल लेवल पर ही जो उसका जॉब प्रोफाइल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्कूल प्रीमाइसेस, मेंटेनेंस ऑफ cleanliness and hygienic conditions in the school premises, classroom and associated buildings of the school। स्कूल को खोलना है, स्कूल को बंद करना है, और जो स्कूल में साफ सफाई है, हाइजीन है, और जो कमरे हैं उनकी जो साफ सफाई है बिल्डिंग्स की, और डाक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डाक लानी पहुंचानी है फ्रॉम स्कूल ऑन टू वेरियस ऑफिस के लिए किसी, और अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी स्कूल में उपलब्ध करवाना है। एनी अदर स्कूल रिलेटेड जो अलग अलग स्कूल में जो भी काम होते हैं वो करने हैं सारे, जो इंचार्ज के द्वारा या SMC के द्वारा उसे दिए जाएंगे, वो सारे कार्य करने हैं। तो ये है जॉब प्रोफाइल इसका। और जो वेजेस है ऑनरेरियम जो दिया जाएगा वो है 5,625 रुपये पर मंथ। ऑनरेरियम जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को मिलेगा। तो ये थी जो विभिन्न स्कूलों में हिमाचल प्रदेश के
मल्टी जो टास्क वर्कर्स रखे जाएंगे, पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स, उनके लिए जो नोटिफिकेशन क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी लोगों को जो है इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।